नाइजीरिया वाले ना दुनिया के सबसे चालाक तरीन बंदे हैं। कभी भी ज़िंदगी में काम मिले ना नाइजीरिया वालों के साथ करने को, ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ हैं, पाकिस्तानियों से 10 गुना तेज़ हैं। मैंने जितना उन लोगों के साथ काम किया है ना, उस एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। खैर अच्छे भी हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है बुरे हों। कहने का मेरा मकसद ये था कि वो बंदा है, उसका नाम है माइकल नेरिया, एक कंपनी है, उसका मालिक है वो, उसका फाउंडर है। तो हम लोग उससे कुछ सीख रहे थे, स्पेशल मेंटरशिप था वो। मुझे एक कंपनी ने ऑफ़र किया था कि आप वो अगर सेशन ले लें तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। खैर अभी तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा। कहने का मेरा मकसद ये था कि वो बंदा आया, आते ही उसने माफ़िया मांगना शुरू कर दी कि भाई मैं 10 मिनट लेट हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका 10 मिनट का टाइम ज़ाया किया है, बराहे करम मुझे माफ़ कर दें। मैं और जो मेरे साथ मेरे कुलीग थे वो हैरान परेशान हो गए कि भाई ये क्यों माफ़िया मांग रहा है। फिर इसने ना टाइम मैनेजमेंट की एक थ्योरी दी कि टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम ही सब कुछ है। यहाँ पर अगर हमारे पास अभी 4:34 हो रहे हैं ना, तो रफली 26 मिनट रह गए हमारी क्लास को एंड होने में। यकीन करें ना करें, ये 26 मिनट इतने कीमती हैं। अगर आप सीखना चाहें तो इन 26 मिनट्स के अंदर अगर एक कॉन्सेप्ट को भी सीख लें तो मे बी वो सारी उम्र आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आप लोगों ने वो मनी हाइस्ट देखी हो, किसने देखी है मनी हाइस्ट, मुकम्मल देखी है, तो उसके अंदर भी प्रोफेसर यही कहता है कि टाइम इज़ एवरीथिंग। क्या है? टाइम इज़ एवरीथिंग। और उसका गाना है बेला चाओ, है ना। यहाँ पर पीछे से एक बंदा हंस रहा है, मैं समझ गया कि वो क्यों हंस रहा है। खैर अपना हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा अब जो टॉपिक आ रहा है वो है क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब है तो ये एडवांस टॉपिक, बट मुझे बस ज़्यादा लगता है कि अगर इसको अभी समझ लिया जाए तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है प्योरिटी इन रिएक्ट मीन्स दैट कंपोनेंट बिहेव प्रिडिक्टिबली and do not cause side effect during rendering. A pure component always render the same output for the same input. मिसाल के तौर पर आपने एक अदद वेबसाइट बनाई है और उस एक वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म बनाया है। सीन क्या है, आपने उस फॉर्म को ब्लैक कलर दिया है टेलविड CSS की मदद से, बट जैसे ही आप उसको ब्राउज़र के अंदर देखते हैं तो वो हमें वाइट होकर शो हो रहा है। दिया आपने ब्लैक है बट शो हो रहा है हमें वाइट। अब इससे क्या मुराद है उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप EL1 5 वे के अंदर देख लें, यानी एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 वे के अंदर देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है थिंक ऑफ अ कैलकुलेटर दैट ऑलवेज गिव द सेम आंसर फॉर द सेम सम। आपके पास एक कैलकुलेटर है और आप उस कैलकुलेटर के अंदर चंद एक वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 100 + 100 200, 1000 + 1000 2000। तो जो भी हमारे पास इनपुट है हमें उसका आउटपुट प्रिडिक्टेबल मिल रहा है, यानी हम उस आउटपुट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उस आउटपुट को समझ भी सकते हैं कि भाई ये आउटपुट सही है या गलत है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि भाई 1000 और 1000 होते हैं 2000, बट और कोई और बंदा कहे कि 1000 और 1000 होते हैं 3000, तो आप किसकी बात सुनेंगे? किसकी बात सुनेंगे? उसकी सुनेंगे ना जो सही कह रहा है कि भाई 1000 और 1000 कितने होते हैं? 2000 कहते हैं, क्योंकि ये बंदा प्योर बात कर रहा है। ये बात क्या कर रहा है? प्योर बात कर रहा है। तो अब इसको ज़रा हम टेक्निकल वे के अंदर देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट डज़ नॉट रैंडमली चेंज द रिजल्ट, यानी जो कैलकुलेटर है वो 1000 और 1000 की वैल्यू को 2000 करने वाला है, वो 3 नहीं करने वाला, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कोई मसला ना हो। यहाँ लिखा हुआ है कि प्योर कंपोनेंट आर लाइक दैट कैलकुलेटर। प्योर कंपोनेंट उस कैलकुलेटर की तरह हैं। दे आर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, वो हमेशा रिलायबल होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब विजुअल से समझ लेते हैं, क्योंकि विजुअल्स में मैंने काफ़ी बेहतर अंदाज से बताया हुआ है कि प्योर कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट के अंदर। तो अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई प्योरिटी पानी की बात तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, तो ये तो चंद एक कुछ इस तरीके से हो गया। प्योर कंपोनेंट का मतलब है कि हाउ रिएक्ट कंपोनेंट शुड वर्क, यानी रिएक्ट कंपोनेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए। सेम इनपुट सेम आउटपुट, ओनली रिटर्न JSX, डोंट चेंज स्टफ दैट एग्जिस्ट्स बिफोर रेंडरिंग। मिसाल के तौर पर आपने एक अदद कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, किसी भी किस्म का कंपोनेंट हो सकता है
एक कार्ड है जिस कार्ड के अंदर आपने अपनी डिटेल्स डाली हैं GIIC की ना, अब उसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू को तब्दील करना चाह रहे हैं। तो आप सब ने पढ़ा है कि अगर आप किसी कंपोनेंट के अंदर एक्सटर्नल वैल्यूज़ को देना चाह रहे हैं तो वो आप देंगे प्रॉप्स की मदद से। मैंने यहाँ पर डेटा का एक प्रॉप पास किया हुआ है और उस डेटा के प्रॉप के अंदर मैंने चंद एक चीज़ें तब्दील की हैं जो मैं तब्दील करना चाह रहा था अपने डेटा के अंदर। तो कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि सेम इनपुट शुड ऑलवेज रिटर्न सेम आउटपुट। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो मुझे लोकल होस्ट के ऊपर भी पाकिस्तान जिंदाबाद ही दिखाए, ठीक है। अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, तो मुझे वो वहाँ पर भी आई लव पाकिस्तान ही दिखाए, ठीक है। इसके बरक्स कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हमेशा प्योर कंपोनेंट JSX को रिटर्न करते हैं। किसको रिटर्न करते हैं? JSX को रिटर्न करते हैं। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन, ठीक है। और नंबर 2 इज़ दैट डोंट चेंज स्टफ दैट एग्जिस्टेड बिफोर एंटरिंग। मिसाल के तौर पर मेरी ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ये जो GIIC लिखा हुआ है ना, इसको मैं तब्दील कर लेता हूँ PIIC से अपने कोड की मदद से, बट यहाँ पर मुझे वो GIIC शो करवा रहा है, ठीक है। ये एक इम्प्योर कंपोनेंट होगा। प्योर कंपोनेंट हमेशा JSX रिटर्न करते हैं और वही चीज़ रिटर्न करते हैं जो कि तब्दील की गई है। अगर मैंने यहाँ पर G की जगह P लिख दिया तो क्या हो जाएगा? ये PIIC हो जाएगा, और PIIC हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि ये इम्प्योर कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं PIIC में तो नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ GIIC के अंदर। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल दी है मैंने कोड के ज़रिए। मिसाल के तौर पर ये एक इम्प्योर कंपोनेंट की एग्जाम्पल है। आपके पास एक वेरिएबल है काउंट नाम का, और उस काउंट नाम के वेरिएबल की वैल्यू है 0। आपने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर आपने काउंट की वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीमेंट कर दिया है और रिटर्न कर दिया काउंट की वैल्यू को। बट आप इसको इस तरीके से राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन बताएगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं? अपडेट नहीं होगा। क्या वेरिएबल को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं? डबल वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो मौजूद होती हैं उनको हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमने उसको ऑब्जेक्ट के अंदर ना डिक्लेयर किया हो। तो दिस इज समथिंग विच यू डज नॉट हैव टू डू। तो ये एक इम्प्योर कंपोनेंट है और आपने हमेशा प्योर कंपोनेंट्स को राइट करना है। यानी यहाँ पर ये जो काउंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सिंपल एज दैट आप लिखेंगे काउंट प्लस 1। ये जो शुरू वाला काउंट है इसकी वैल्यू को हटा देंगे, इससे आपका कंपोनेंट प्योर हो जाएगा। सो इसकी तस्वीर ले लें या समझ लें, अपने बराबर वाले को समझाना।